कोर्ट मैरिज कर लो। कहा ना कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई, पापा नहीं माने तो कोर्ट मैरिज कर लोगी? हम नहीं कर सकते यार। मैं 6 महीने की मोहब्बत पर 22 सालों के इश्क को कुर्बान नहीं कर सकता। ना तुम कर सकती हो। मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया कि हमारा बाप एक अच्छा बाप है या सच्चा दोस्त। वो कभी बाप अच्छा लगता है, कभी दोस्त सच्चा लगता है। और ये तो बस लगता है, ये तो बस लगता है कि मैं माही के बगैर रह नहीं सकता, पर ये मुझे पता है कि मैं पापा के बगैर जी नहीं सकूंगा। ट्रस्ट मी रामी, मैं माही को याद करूंगा तो रोया करूंगा, लेकिन मुझे पापा को याद करना पड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। He's somebody more than a father. You know, Ramin, I am enjoying my Sunday. या एंड अमेजिंगली पहली दफा देखा है कि घर में सिर्फ आप संडे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा क्या? वो कहता है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरा बाप अच्छा है या दोस्त सच्चा है। बोलता है मैं 6 महीने की मोहब्बत के लिए 22 सालों का इश्क कुर्बान नहीं करूंगा। उसका ख्याल है कि वो माही को याद करेगा तो वो रोएगा, लेकिन उसे पापा को याद करना पड़ गया तो वो मर जाएगा। वो रो रहा है पॉप्स, लेकिन वो मान गया है कि वो माही से शादी नहीं करेगा। सेब खाइए ना। एंजॉय योर संडे प्लीज। Ramin, वो रो रहा है क्या? You mean he's weeping and tears are falling? बच्चे तो रोते हैं ना पॉप्स, फिर चुप हो जाते हैं। It's no big deal। रुको, वो सचमुच इतना बड़ा होके रो रहा है? And you too? Hello.
बड़ी जोर से लगी है रामीन। मैं समझी थी वो जोर की लगी है जो तुम्हारे दिल को लगी है। पास से लड़कर आई थी, उनको बताया कि माही के लिए रो रहे हो तुम। क्यों बताया कि रो रहा हूं? उस वक्त तो रो रहे थे कमबख्त। उस वक्त लगा था माही की शादी किसी और से हो गई तो मैं मर जाऊंगा। अब वो फीलिंग्स खत्म। देखो लड़ो मत, फीलिंग्स खत्म नहीं होती, उनको छुपा कर बताना पड़ता है कि फीलिंग्स खत्म हो गई। याद करो, पापा से कभी कुछ मांगा तो इनकार किया उन्होंने। वो तो तब भी इनकार नहीं करते थे जब उनके पास पैसे नहीं होते थे। बोलते थे कल ला दूंगा, और कल वो किसी दोस्त से उधार लेकर आते थे। आज पहली बार उन्होंने इनकार किया है रमी। समझो तो जान ले ली है मेरी, और मैंने भी दे दी है जान। दिल अगर माही का है तो जान पापा की है। अमेरिका में देखा है तुमने, बच्चे 18 साल के हो जाएं तो माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म। नो पॉकेट मनी, नो खर्चा, अपने ही घर पे रहने का रेंट पे करते हैं वो। अरे पाकिस्तानी बाप तो साई लोग होते हैं यार, चाहते हैं बेटी से शर्त हार कर पोष ला दे उसको। बेटा एक दिन खाना ना खाए तो उनके हलक से निवाला नहीं उतरता। तो मैंने सोचा ऐसे साहिलो किस्म के बाप से क्या बहस करनी है, जिसके सामने एक दिन भूखा रह गया तो तड़प जाएगा। प्लीज रामी, उनको बिलीव करने दो कि वो अपने बच्चों को किसी भी बात से मना कर सकते हैं। माही का क्या होगा? रोजाना 10,000 लड़कियों से बेवफाई होती है, वो क्या मर जाती हैं? थोड़ा सा रोती हैं, 2-4 गालियां देती हैं, फिर मूव ऑन कर जाती हैं यार। देखना एक दिन फोन आएगा उसका, चेक रही होगी, बताएगी शादी हो गई उसकी। गट्टा बनाया मैंने, बनाया तो खा लिया। सिस्टर को पहली पेशी पे कहा था मुकदमा ना लड़ो, मुकदमा टाइम टेकिंग होता है। दूसरी पेशी पर आए, मुझे बुलाओ, ऑर्डर लगाओ, लेकिन वो नहीं मानी। उस वक्त कहती थी हुक्म के अब्बाई चाहते हैं कि फांसी के ऑर्डर हो जाए, सब काम खत्म। एक मिनट पानी। हाँ जी, आप बात कर लो। कोई बात नहीं भाई, आप बात करें। बाली देखा आपने? नहीं। रहता कहाँ है? पता नहीं। बाली आपने कभी नहीं देखा? बाली है कौन? हेलो, मेयर साहब तो कहते हैं बाली बड़ा मशहूर है। सचमुच मशहूर है, मेयर साहब ने मशहूर किया हुआ है। सॉरी भाई, 84-85 साल का आदमी अपना नाम बताए तो साथ वाले से पूछना चाहिए, ठीक कह रहा है?
सुबह से 20 दफा देख चुके हैं मामू आप फोटो। मैंने एक दफा देखी थी, पूरी की पूरी शक्ल याद हो गई है मुझे। तुमने एक बाली मारना बांझे। मेरे सामने 15-16 तस्वीरें चल रही हैं। फोटो इसलिए देखता हूं कि बाद में फोटो डिलीट कर देनी है मैंने। अब एक मिनट रुक जाओ प्लीज। आप मुझे जानते नहीं इसलिए चलते जा रहे हो, वरना मेरी आवाज सुन के तो ट्रेन रुक जाती है। तस्वीर देखो, पहचानो कौन है? बाली। ओ गुड है। अच्छा अब ये बताओ, ये रहता कहाँ है? इसको फांसी हो गई थी। फांसी नहीं हुई बुजुर्गो। जज ने मेरे सामने कहा था, ताज़ीदाद पाकिस्तान की दफा 302 के तहत इकबाल उर्फ बाली को सजाए मौत दी जाती है। बाली विल बी हैंग्ड टिल डेथ। मैं ढूंढ इसको, अपनी फोटो लेके अपने आप को ढूंढ। तुझको तू मिल जाए तो पूछना, बदला लेना तेरा काम है कि उसका? वो कहता है तुम इंतकाम क्यों लेते हो जबकि मैं हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा स्कूटर देखा है तुमने? 1960 मॉडल है, हल्के नीले रंग का, यहीं खड़ा किया था, नहीं देखा? एक्सक्यूज मी। मेरा स्कूटर बताओ कहाँ? मूव ऑन। पीछे पत्ती तोड़ देते। एक मिनट मामू जी, एक मिनट। जज ने फांसी की सजा सुनाते हुए क्या नाम लिया था उसका? किसका? बाली का। बाली नाम लिया था उसका। इकबाल उर्फ बाली, है ना? है? बाली जिसका नाम होता है उसका नाम इकबाल ही होता है। लेकिन हर इकबाल का नाम बाली नहीं होता। Move on. ओए, बस छोड़ दो। बैठो। हाँ, इस कुर्सी पर बैठो। रिलैक्स। ये जो गिरबान पकड़ा है, थोड़ी बहुत बदतमीजी हुई है, ये आपके झूठ बोलने और बाली को छुपाने की वजह से हुई। बाली वही है ना, बेहोश मुसाफिर इकबाल। मुझे पता है आप दोस्त के बात को छुपाओगे, दोस्ती निभाओगे, लेकिन बड़ा नुकसान उठाओगे मौजी साहब। दादाजी कहते हैं मेरी उम्र में हुक्म मौज करते थे, मौज कराते थे, इश्क लड़ाते थे, और मैं यहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं, हुक्म के कातिल को ढूंढ रहा हूं। लेट इट बी ओवर यार, लेट इट बी ओवर। कहां है बाली? रहता कहां है?
मैं बड़ों की इज्जत करता हूं बहुत। मेरे सामने कोई आपको मारेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं मिल चुका हूं उससे, हम दोनों में बातचीत भी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं उसको पहचानता नहीं था। फोटो जैसा नहीं लग रहा था, वो चेंज हो गया है बहुत। लेकिन अब मेरी आंखों में फ्रेम लग गया है उसका। अब मिलेगा तो जाने नहीं दूंगा। पिछले 2 दिन से नजर नहीं आया तो लगता है चला गया है, भाग गया है यहां से। बताओ ना प्लीज। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन ये पता है बाली वही है। मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे। बाली को देखा तो देखा, अब वो बाली नहीं रहा। आप मारोगे वो मर जाएगा, हाथ नहीं उठाएगा आपके ऊपर। तो बताइए, ऐसे आदमी को मारोगे आप? सुना है जब बाली ने हुक्म को मारा तो हुक्म ने भी हाथ नहीं उठाया था। नहीं कहा कि ऐसे आदमी को मार रहे हो आप। मैं वहां नहीं था। मैं प्रॉमिस करता हूं जहां मैं बाली को मारूंगा वहां भी आप नहीं होंगे। चाय पीजिए। तफ्तीश शुरू हो गई है सिस्टर। सूरतकार पकड़ा गया है, मुजरम पकड़ा जाएगा। चाय बहुत अच्छी है, किसने बनाई है? मरियम ने। अच्छा, भांजी के पाँव तो जमीन पे नहीं लग रहे। प्यार हो गया उसको। अच्छा जी। लड़का अमेरिका में साथ पढ़ता है, आया था मुझसे मिलने। ये नहीं मान रही थी तो डट के बैठ गया मेरे सामने। अच्छा लगा मुझे, देखने में भी अच्छा है, हैंडसम। ये अपना मेयर साहब का भी हुक्म चलता है यहाँ, या फिर उनके पास आईनी उदय रह गए? मतलब दादाजी रह गए हैं बस, चिराग बुझ गया। पंगा ना लेना उनसे, टिमटिमाने लगेंगे। अब गुस्से में खांसी आ जाती है, फिर कमर पे मुक्की मारो तो हो जाती है। समझ नहीं आती किस भरोसे पर जिंदा है वो। 85 से 86 के हो गए तो फायदा। चटपटे मुंह। खाना भी 3 टाइम खाते हैं। इरादे क्या है उनके? मतलब मरना नहीं है उन्होंने, या फरिश्तों से फाइल गुम हो गई है? बड़े मार। आज आप हारो या जीतो, अब किसी बात पे लड़ाई नहीं होगी मेरे साथ। क्यों? लड़ाई तो हो गई यावर कमाल। मैं जब तेरी शक्ल देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है तेरा मुंह नोच लूं, तेरे कपड़े फाड़ दूं, तुझे कोई गंदी सी गाली दूं, लेकिन फिर मामूली सी सर्जिकल स्ट्राइक पे गुजारा कर लेता हूं। मेरा दिल करता है आपकी शक्ल देखूं तो अदब से खड़ा हो जाऊं, सर झुकाकर आपसे प्यार लूं, आपकी जूतियां सीधी करूं और आपसे कहूं आप सबसे अच्छे मेयर साहब हैं। आप जैसा कोई नहीं। लो जी, आज मैं हारूं ही हारूं। वो कैसे? और हारना तो दूर की बात है, इतनी मीठी बातें सुन के तो मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरे हाथों कत्ल हो जाऊं।
और जब मेरी जान न निकल रही हो तो मैं हाथ जोड़ के तुझसे रिक्वेस्ट करूं कि एक गोली और मार दे प्लीज। देखा, मेरे कत्ल होने का मजा लिया है तूने। अब कोई फायदा नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो बाली नहीं बचेगा। अब तो मामू मुनीर भी आ गया और उसे हर बुरा काम करने की जल्दी होती है, एज यू नो। उसको नहीं आना चाहिए था मेम साहब। उसकी वजह से खेल बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी। नहीं नहीं, वो सिर्फ बाली वाले काम आया है। भाभी फाखरा का तो जिक्र भी नहीं किया उसने। लगता है अब भाभी फाखरा उसको याद भी नहीं है। मैं साहब बस मतलब खेल खत्म। खेल तो अब शुरू होगा मेहर साहब। मामू मुनीर मुझे कहीं नजर आ गया तो आंसा मेहरुनिसा से कहना वो कमीने की लाश भेजूंगा उसके पास। ना तो अब वो सुलह सफाई, वो पीस टॉक, शांति की बात नहीं करनी है। जाते हुए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मामू मुनीर का नाम लेना तो फिर कभी फाखरा का नाम मत लेना, वरना पीस को पैर रखकर पीस डालूंगा। वाह भाई, आप तो बड़े काम के बंदे निकले हो मामू मुनीर। को भूल गए? नहीं सिस्टर, बकायदगी से याद करता हूँ। खत भी संभाल के रखे हुए हैं, उसके केस्टें भी पड़ी हुई। जब याद आती है कभी खत पढ़ लेता हूँ, कभी केस्टें सुन लेता हूँ। जिस दिन मर्डर करता हूँ ना, उस दिन सैड गाना सुनता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? उस दिन बड़ी याद आती है उसकी। अगर उसके भाई का मर्डर ना करता तो आज बीवी होती। यकीन करो सिस्टर, मैंने सच्ची मोहब्बत की है। वो नहीं मिली तो मैं भी किसी को नहीं मिला। बस कर, ज्यादा रो के ना दिखा मुझे। उसका बेटा लंदन में ओ लेवल कर रहा है अब। इट्स ओके। बेटा उसका अगर मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? उसका तो है ना। यहाँ आती जाती नहीं? आती थी पहले, एक दिन तेरा जिक्र सुना तो तप गई। कहती मेरे सामने तो नाम भी ना लेना। हाय रब्बा, अब हमारा नाम भी ना लेना। जरा केसट लगा के सुनो उसकी। मुनीर कह के दिल चीर देती थी। जा बेवफा, हम न भूले तुझे, सारी दुनिया ने कहा भूल जा। गुड मॉर्निंग। अरे पॉप्स, आप
मैंने नाश्ता नहीं किया। क्यों? इसलिए कि तुमने नाश्ता नहीं किया। आई एम सॉरी, कमिंग इन फ्यू मिनट्स। रुको रुको एक मिनट। अगर माही ना मिले तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अरे नहीं पॉप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर हो गया तो? कहा ना नहीं होगा। डोंट यू ट्रस्ट मी? यस आई डू, आई डू। इस पे है ट्रस्ट। ये साला वहां मारता है जहां पानी भी नहीं मिलता। यहां आप रहते हो पॉप्स, और दूसरा कोई आपकी मर्जी के बगैर रह नहीं सकता। प्रॉब्लम तो मेरी मर्जी का है ना। तुम तो कोई रख लो कि दूसरा, आई मीन माही। और कल को रामीन के कंधे पे सर रख के रोया करोगे और वो तेरे आंसू पोंछ कर कहेगी, वो जो मैं खिलौने ला के देता था, वो सारी चॉकलेट्स, गाड़ी की राइड, गाड़ी, वो सब टेम्परेरी था फरहाद। तुम्हारी मोहब्बत परमानेंट थी और पापा ने वो तुमसे छीन ली। पापा अच्छे पापा नहीं थे। प्लीज पॉप्स, stop talking this rubbish. चल हट, दूध हो गया। और आते वक्त सोच, अगर माही ना मिली और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी क्यों? तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास सब कुछ है, इस तरह के बाप नहीं है। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या। आपने कहा था उसे जगाऊंगा, सामने बिठाऊंगा, फिर नाश्ता करूंगा। ऐसे टेम्पररी तौर पर कह दिया था। वो मेरी सारी चॉकलेट्स, वो गाड़ी की राइड, फिर गाड़ी, वो सब टेम्पररी थे ना लाड। तो मेरी मोहब्बत को भी टेम्पररी समझो। सॉरी पॉप्स, इट्स ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कहा ना इट्स ओके। मैंने दिल से नहीं कहा था, प्लान करके बोल रही थी। सोचा आखिरी हमला करूंगी और बात तीर की तरह सीधी आपके दिल पे लगेगी जाकर। तुम नाश्ता करो। हमला कामयाब हो गया तुम्हारा। बात सीधी मेरे दिल पे लगी है जाकर। नाश्ता करो तो माही का नंबर देना मुझे, मैं उसकी अम्मी साहिबा से बात करूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। पॉप्स, आर यू सीरियस? सीरियस हो यार, मैं मरता मर जाऊंगा पर फरहाद को माही से बिछड़ने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच पॉप्स, कहा था ना मैंने। ये क्या कह रहे हो जीजी? ये ना देख कि मैं क्या कह रहा हूं, ये सोच कि मेरा दिल क्या कह रहा है। दिल के सामने हथियार ना डालो तो दिमाग ताने दे दे के मार देता।
अननोन नंबर है ना, इसलिए उठा नहीं रही। हेलो। हेलो बेटा, आप माही बोल रही हो ना? जी बोल रही हूँ। मैं रामीन का फादर बात कर रहा हूँ बेटा। अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? उस दिन तुम हमारे घर आई तो ढेर सारी खुशबू छोड़ गई थी। अब ज्यादा दिन हो गए तो हमें खुशबू मिल नहीं रही। शर्मा रही हो ना? जी नहीं, अब की बार आऊंगी तो वो वाला परफ्यूम लेती आऊंगी। परफ्यूम नहीं चाहिए बेटा, परफ्यूम लगाने वाली चाहिए। अच्छा, अपनी अम्मी साहिबा से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करके देखते हैं। जी होल्ड करें। अम्मी साहिबा, अम्मी साहिबा। आ गया फोन? जी। दादी बात कराओ मेरी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माही की अम्मी बात कर रही हैं? जी जी, वो मैं रामीन का फादर बात कर रहा हूँ। रामीन? मेरा मतलब है कि मैं फरहाद का फादर बात कर रहा हूँ। जी जी, पता चल गया। वो एक गिलास पानी पी लो। क्या है कि मेरी बच्चों के साथ बहुत दोस्ती है, बाप की तरह पहली दफा बात कर रहा हूं। जी प्लीज। एक्सक्यूज मी। जी, आप मैर हुक्म साहब की बेवा है ना? जी हाँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। नहीं, अभी मैं नहीं मिल सकूंगा आपसे। रामीन के साथ उनके अंकल माजिद आएंगे, वो बात करेंगे आपसे। क्या बात? रिक्वेस्ट करनी है आपसे, हम पे मेहरबानी कीजिए, माही हमें दे दीजिए। तो सिफारतकार आएंगे, बादशाह सलामत खुद नहीं आएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं आज रात दुबई जा रहा हूं, इसीलिए इन दोनों को भेज रहा हूं। वापस आते मैं भी आ जाऊंगा। आप दुबई से आ जाइए, फिर कर लेंगे बात। आप आएंगे तो बात होगी भाई साहब, या फिर दुबई जाने से पहले आ जाइए। हमारे यहाँ पहली बात किसी के अंकल से नहीं करते। आना हो तो वक्त बता दीजिएगा। मैं शाम को आ रहा